अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम सेल्स एंड टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। तो सेल्स बेसिकली एक जैसे सेल्स आपस में ग्रुप टुगेदर होते हैं और बनाते हैं टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ आगे जाके बनाते हैं आर्गन को, फिर आर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑर्गेनिज्म बनने के बाद ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, और यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोप को सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप किया था ज़ेकेरियास जेनसन ने इन हॉलैंड इन 1955 में। ये सिंपल एक ट्यूब था विद लेंसेज एट ईच एंड, जिसके दोनों सिरे पे लेंस लगे थे, और इनकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3 टाइम टू 9 टाइम थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ेकेरियास जिसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटन वैन लीeuwenhoek, उसने भी माइक्रोस्कोप बनाया जो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और इनकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 250 थी, यानी 250 या 250 गुना वो एक चीज़ को बड़ा कर सकता था। कंसीडर्ड एज फर्स्ट माइक्रोपेस्ट एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसको पहला माइक्रोपेस्ट और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को भी कंसीडर किया जाता है। मैग्नीफिकेशन को देखते हैं, द इंक्रीज इन द इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या है कि किसी इमेज का, यानी अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है उसको बड़ा करने की सलाहियत को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जबकि रिजोल्यूशन क्या है? एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शूट टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। तो ये किसी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है कि वो 2 पॉइंट जो कि करीब हो उनके दरमियान फ़र्क कर सके। तो फ़र्क करने की जो सलाहियत है या वाज़ह दिखाने की सलाहियत है उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़े करने की सलाहियत को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई 0.1 मिलीमीटर है। इसका मतलब यह है कि इंसान की जो आंखें हैं वो 2 पॉइंट के दरमियान फ़र्क कर सकता है अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर हो। अगर इससे कम हो तो वो 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी ह्यूमन आइज़ 2 पॉइंट के दरमियान फ़र्क नहीं बता सकता। और यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं एंटन वैन लीeuwenhoek की। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को। ये क्या करता है? यूज़ लाइट टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, तस्वीर बनाने के लिए ये लाइट का इस्तेमाल करता है, और इनकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1500x है, यानी ये 1500 गुना एक चीज़ को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। और इनका जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ये 2 चीज़ों के दरमियान या ऑब्जेक्ट के दरमियान फ़र्क कर सकता है अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 0.2 माइक्रोमीटर हो। इनसे अगर कम डिस्टेंस हो उनके दरमियान तो फिर उनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। और नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? इट यूज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ताकि ये फोकस करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है, जिसको और साथ साथ मैग्नेटिक लेंसेज भी लगे होते हैं। और इनके जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगेन हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम TEM भी कहते हैं, TEM भी कह सकते हैं। टू व्यू द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, तो किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म का या सेल का अंदरूनी साख्त देखने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो मैग्नीफिकेशन है वो 250,000 गुना एक चीज़ को बढ़ा सकता है। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? तो ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी द डिटेल सरफेस सेल और एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का या सेल का बाहर सरफेस स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।